नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धीति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने गर्म रंग एवं ठंडे रंगों का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि रंगों का भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रंगों का शारीरिक रूप से कम, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है, मानसिक प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसीलिए रंगों से कई प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। रंगों का जो प्रयोग है वो कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को भी दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से जो रंग हैं वो हमारे भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। तो इसी को हम देखेंगे बारी बारी से, एक एक रंग को, कि कौन सा रंग क्या प्रभाव डालता है हमारे संवेगों पर, हमारे भावनाओं पर, विचारों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक रंग, यानी कि काले रंग को। काले रंग को जो यूनानी है वो जीवन का प्रतीक मानते थे, क्योंकि वो मानते हैं कि जीवन का जो शुरुआत है, दिन का जो शुरुआत है, वो इसी रंग के द्वारा होता है। और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो काले रंग को मृत्यु अथवा शोक का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, काला रंग जो है वो बुराई, वृद्धावस्था तथा शांति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे यहाँ काला रंग बुराई, वृद्धावस्था तथा शांति का प्रतीक माना जाता है। शायद इसीलिए जो भी वकील होते हैं वो लोग काला कोट धारण करते हैं, क्योंकि वो लोग बुराई के लिए लड़ते हैं और शांति की स्थापना बनाने के लिए वो लोग कार्यरत होते हैं। तो इसलिए उनके लिए काला कोट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, काला रंग जो है वो बुद्धि और बड़प्पन का भी प्रतीक माना जाता है, द्योतक माना जाता है। काला रंग बुद्धि और बड़प्पन, यानी कि उसमें एक अपना शान दिखता है, बड़प्पन दिखता है। और यही नहीं, जो काला रंग है, क्रिश्चियन लोग इसे शोक मानते हैं। और वो लोग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो काले कपड़े में को पहन करके वो लोग उसको दफन करने जाते हैं, जो क्रिश्चियन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लाल रंग, यानी कि रेड रंग का हमारे भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो लाल रंग जो है वो अग्नि तथा रक्त का रंग होता है। आग और खून का रंग लाल रंग होता है। आदिकालीन जो मानवीय प्रकृति था वो उसका द्योतक है। जो लाल रंग है वो आदिकालीन मनुष्यों का प्रतीक भी माना जाता है। यह सबसे प्रिय एवं प्रचलित रंग है। लाल रंग को सबसे प्रिय एवं प्रचलित रंग बनाया गया है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में लाल रंग को जरूर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से लाल रंग सबसे प्रिय एवं प्रचलित है। लाल रंग जीवन का भी प्रतीक है, लेकिन ये इसका संबंध आग से भी है, तो इसलिए इसे खतरे का भी प्रतीक माना जाता है। और शायद इसीलिए जब भी कोई खतरे की बात होती है तो लाल झंडी दिखा करके ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, लाल रंग जो है वो प्रेम का भी प्रतीक है, स्फूर्ति, क्रियाशीलता का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए लाल रंगों का बहुत ही कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है, खतरे का भी प्रतीक है, स्फूर्ति का भी प्रतीक है और क्रियाशीलता का भी प्रतीक माना जाता है। मतलब हर जगह इसका अलग अलग प्रतीक बन जाता है लाल रंग, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल रंग माना जाता है। अब हम देखेंगे येलो रंग, यानी कि पीला रंग का हमारे भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। पीले रंग को चाइना के लोग पवित्र रंग मानते हैं। यही मिस्र और यूनानी लोग इसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं। पीला रंग गर्म रंग होता है। ठीक है, इसे जिंदादिली, मेल मिलाप, उत्साह, आनंद, स्वागत, जीवन, आशा और ज्ञान तथा प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पीला रंग सूर्य का रंग माना जाता है। पीला रंग अग्नि का भी रंग माना जाता है, इसलिए इसे ज्ञान और प्रकाश का रंग भी माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज रंग।
यानी कि नारंगी रंग। नारंगी रंग जो है वो लाल और पीले के मिश्रण से बनाया जाता है। यह भी गर्म रंग होता है। यह सबसे भड़कीला तथा गाढ़ा रंग माना जाता है। ठीक है, यह शक्ति, आशा, उत्साह एवं अतिथि सत्कार के भावों का प्रतीक है। जो नारंगी रंग है वो अतिथि सत्कार के भावों का भी प्रतीक माना जाता है। सजावट में इसका जो प्रयोग है वो गति प्रदर्शन का भी कार्य करता है। यानी कि जब हम सजावट में नारंगी रंग का उपयोग करते हैं तो वो गति यानी कि चलता हुआ सा प्रतीक होता है। ठीक है, पीला नारंगी रंग जो है वो धर्मनिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है और शायद इसीलिए ज्यादातर धर्मावलंबी लोग नारंगी रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सीएम भी नारंगी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो नारंगी रंग है वो शक्ति, आशा, उत्साह एवं अतिथि सत्कार का प्रदर्शन करता है। हमारे भावनात्मक रूप से वो प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्राउन रंग यानी कि बादामी रंग। बादामी रंग को हम भूरा रंग भी कहते हैं। ठीक है, मध्य युग में इसे किसानों का रंग समझा जाता था एवं पतझड़ एवं सूखे का भी ये प्रतीक माना जाता है। जो बादामी रंग है उसे हम पतझड़ एवं सूखे का रंग कहते हैं। यह सौम्य है, इसलिए इसे विनम्रता एवं शांति का भी प्रतीक माना जाता है। जैसे इस टाइम अगर आप लोग देखेंगे प्रकृति की तरफ बाहर तो आप लोगों को चारों तरफ गेहूं की बालियां पकी हुई और पतझड़ पेड़ों से पत्ते गिरे हुए नजर आएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से ये प्रकृति को की तरफ दर्शाता है कि ये जो है वो भूमि क्या है, हमारी ब्राउन है। पूरी की पूरी जो भूमि है वो बादामी रंग की हो चुकी है, पतझड़ पत्ते गिर चुके हैं, यानी कि जो पूरा प्रकृति है एक समान दिखाई देता है। इस रंग, ये जो रंग है वो यही चीज दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्पल रंग यानी कि बैगनी रंग। बैगनी रंग का हमारे मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बैगनी रंग जो है वो राजस्व तथा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग बैगनी रंग का प्रयोग करते थे पोशाक अपनी पहनने के लिए। ठीक है, यह बड़प्पन, परिवर्तन, शौक, दार्शनिक चित्रण का भी प्रतीक माना जाता है। यह रंग ओजस्वी होता है जिसके कारण ये दीनता, रहस्य एवं पश्चाताप का भी रंग माना जाता है। तो इस प्रकार से बैगनी रंग का हमारे भावनात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे ब्लू रंग के बारे में, यानी कि नीला रंग हमारे भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव डालता है। तो यह रंग सुख, आशा, सच्चाई, आदर, विश्राम, दूरी, शक्ति, विशालता, औपचारिकता एवं शीतलता का रंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रंग यानी कि हरा रंग। हरा रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। जैसे प्रकृति पूरी हरी भरी रहती है तो हरा रंग प्रकृति का रंग माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में इसे स्फूर्ति का रंग माना जाता है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शायद इसीलिए जितने भी मस्जिद मजार बने होते हैं उन सभी में हरे रंग का प्रयोग जरूर किया जाता है क्योंकि वो उनकी सबसे पवित्र रंग माना जाता है। ठीक है, आयरिश लोग इसे लकी रंग मानते हैं, यानी कि वो लोग भाग्य का रंग मानते हैं। हरा रंग एक और हरे रंग के दो पहलू हैं। एक और ये विश्रामदायक और शांति शीतलता का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर अस्वस्थता तथा ईर्ष्या की भावना का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए हरे रंग का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अस्वस्थता, आप जितने भी हॉस्पिटल में देख लीजिए, जितने भी डॉक्टर हैं जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो हरे रंग का ज्यादातर प्रयोग करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो इस प्रकार से ये अस्वस्थता का प्रतीक माना जाता है और विश्रामदायक, शांति एवं शीतलता का प्रतीक, क्योंकि जो भी इंग्लैंड के लोग इसे स्फूर्ति का प्रतीक मानते हैं और ये चूंकि ये प्रकृति का रंग है तो इस प्रकार से भी ये
शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाइट रंग यानी कि सफेद रंग का हमारे भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो मध्यकालीन फ्रांस तथा रोम में इसे शोक का रंग माना जाता था। मृत्यु के समय सफेद रंग का प्रयोग लोग करते थे। ठीक है, लेकिन सफेद रंग को पवित्रता, विश्वास, शांति, शीतलता का प्रतीक माना जाता है। यह भोलापन, आत्मसमर्पण और सादगी का भी प्रतीक माना जाता है। जो सफेद रंग है उसे बहुत ही भोलापन और सादगी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ज्यादातर सन्यासी लोग भी सफेद रंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मावलंबी अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी अपनी भावनात्मक सोच है, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उसके अनुसार इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग नारंगी रंग का प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग सफेद रंग का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग पीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे मनोभावों को, मनोदशाओं को और अनेक धर्मावलंबी एवं अनेक धर्म कर्म के जो भी कार्य होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं भिन्न भिन्न जगहों पे। ठीक है, ग्रे रंग यानी कि स्लेटी रंग अब देखेंगे हम लोग। यह सफेद और काले रंग के मिश्रण से बनाया जाता है। यह सौम्य रंग होता है, मतलब कि जो ग्रे रंग है वो बहुत ही उदार एवं सौम्य रंग माना जाता है। यह जो रंग है वो सेवानिवृत्ति एवं उदासीनता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो स्लेटी रंग है, ग्रे रंग, यह प्रकाश का भी शोषण करता है, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि रंगों का मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि भावनात्मक रूप से क्या प्रयोग है, यह किस किस प्रकार से भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करता है, इसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर